बिहार चुनाव 2025, जहां हर वोट की गूंज सुनाई दे रही है। नए वोटर की भीड़, पुराने गठबंधन की लड़ाई और जनता के मुद्दे जो रोज रोज गले लगते हैं। नमस्कार, मैं महेंद्र मीना और आप देख रहे हैं पीआर अड्डा इंडिया। आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा बिहार में 10,77,000 नए मतदाता, युवा वर्ग कितना निर्णायक होगा, मतदाता सूची दस्तावेज में शामिल करना, बूथों पर मतदाताओं को संख्या को घटाना, राजनीतिक गठबंधन की स्थिति और जन स्वराज पार्टी की भूमिका क्या किंग मेकर बन पाएगी, जनता की उम्मीदें, बेरोजगारी, जमीनी समस्याएं, बाढ़, जमीन के मामले, राजनीतिक वादे और उनका असर, और आखिर में सबसे बड़ा सवाल रहेगा, क्या बिहार की इन नई हलचलों के बीच हालात बदलेंगे? अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछला विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2020 में हुआ था। एनडीए ने बहुमत से सरकार बनाई थी। फिर राजनीतिक इधर उधर हुए, नीतीश कुमार ने गठबंधन बदला, जेडीयू आरजेडी के साथ बने एनडीए में लौटे। इस बार की स्थिति खास है क्योंकि जनता की अपेक्षाएं ज्यादा हैं, युवा बेरोजगार हैं, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाएं किसानों को खींच रही है, जमीन के विवाद बढ़े हैं। नए मतदाता और मतदाता सूची में सुधार, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के अंतर्गत लगभग 10,77,000 नए मतदाता सूची में जोड़े गए हैं। ज्यादातर 18 और 19 वर्षीय युवा हैं। आधार को पहचान दस्तावेजों में 12वां दस्तावेज माना गया है। इससे कई लोग मानते हैं कि सूची में नाम जोड़ना आसान होगा। चुनाव आयोग द्वारा यह सुनिश्चित किया कि हर बूथ पर मतदाताओं की संख्या 1200 से कम हो ताकि भीड़ भाड़ कम हो और मतदान आसानी से हो सके। लेकिन एक बड़ी समस्या यह है कि ईसीआई ने लगभग 44 लाख मतदाताओं को सूची में ऐसे लोगों का पता लगाया है जो या तो पते पर नहीं है या अन्य कारणों से सूची से गायब पाए गए हैं। अब बात करते हैं राजनीतिक गठबंधन और जन स्वराज पार्टी की भूमिका। एनडीए वर्सेस महागठबंधन की सीधी टक्कर है। गठबंधन की सीट बांट और नेताओं की मांगे बहुत चर्चा में हैं। सर्वे कहता है कि जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर जी की पार्टी इस चुनाव में किंग मेकर बन सकती है। उसके वोट शेयर की संभावना लगभग 8.7% की बताई जा रही है। जातीय वोट का विभाजन, ऊंची जातियों में एनडीए का समर्थन, अधिक युवा और पिछड़े वर्गों में महागठबंधन के प्रति झुकाव है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास और राहत का अभाव, किसान परेशान है। तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया कि बाढ़ पीड़ितों को मदद नहीं मिल रही। जमीनी विवाद अलग है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी को हो रही है 1050 एकड़ जमीन सिर्फ 1 रुपया प्रति साल दी गई है। दोस्त लोग, यह मामला जनता में सुर्खियों में है। विकास परियोजनाओं की बात करें तो सरकार ने 7,616 करोड़ की सड़क और रेल परियोजनाएं मंजूर की हैं। चुनाव से पहले जिसे विपक्ष विकास का दावा ठोकने के लिए प्रयोग कर रहा है। बुनियादी सुविधाएं, अस्पताल, बिजली, पानी, शहर हो या गांव, ये मुद्दे अभी भी हल नहीं हुए हैं और जनता इन्हीं पर वोट करेगी। जहां एनडीए विकास के प्रोजेक्ट दिखा रहा है, वहीं महागठबंधन सोशल जस्टिस, बेरोजगारी, किसान कलह का मुद्दा लगातार उठाता है। जनता की उम्मीदें बढ़ी हैं लेकिन विश्वास कम हुआ है। जन स्वराज पार्टी की एंट्री ने इस लड़ाई को और पेचीदा बना दिया है। यदि वो छोटी सी स्थिति से अच्छी सीटें ले ले तो समीकरण बदल सकता है। जाति, इलाके, स्थानीय नेता की छवि, युवाओं का उत्साह, ये सभी फैक्टर नतीजे तय कर सकते हैं। अगर एनडीए जीतती है तो संभव है कि नीतीश कुमार फिर से सीएम बने, बीजेपी जेडीयू सहयोगियों को ज्यादा शक्ति मिले। अगर महागठबंधन जीती, तेजस्वी यादव सीएम चेहरा हो सकते हैं। बेरोजगारी और सामाजिक न्याय के वादों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। यदि जन स्वराज पार्टी, वोट विभाजन होगा, निर्णायक सीटों पर मतों का पलटाव हो सकता है और शायद गठबंधन को चुनौती मिल सकती है। मैं महेंद्र मीना और आप देख रहे हैं पीआर अड्डा इंडिया, जहां आवाज है जनता की।